अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है और दीगर हुर्मत वाली चीज़ें एक दूसरे का बदल हैं। बस अगर तुम पर कोई ज़्यादती करे तो तुम भी उस पर ज़्यादती करो, मगर इसी कदर जितनी उसने तुम पर की, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो और ना हुर्मत वाले महीने की यानी जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब में किसी माह की बेहुरमती ना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त व अदब वाले घर काबा को लोगों के क़याम में अमन का बाइस बना दिया है। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने लिखी है। जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन के निज़ाम को पैदा फरमाया था, उनमें से 4 महीने रजब, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम हुर्मत वाले महीने हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को यौम अशूरा का रोज़ा रखते पाया तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये कौन सा ख़ास दिन है जिसका तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, ये बहुत अजीम दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात अता की थी, जबकि फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखा, लिहाजा हम भी रोज़ा रखते हैं। इस पर आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत हम मूसा के ज़्यादा हकदार और करीबी हैं। बस उसी दिन आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को भी उस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन पर गलबा नुसरत अता फरमाई, तो हम इस अजीम कामयाबी की ताज़ीम व तकरीम बजा लाने के लिए इस दिन रोज़ा रखते हैं। इस पर आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। एक और रवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोज़ा रखा और उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस दिन तो यहूद और नसारा ताज़ीम करते हैं। तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अगला साल आएगा तो हम इंशाअल्लाह 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। रावी कहते हैं कि अभी अगला साल आने ना पाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि किसी दिन को दूसरे पर फजीलत देकर रोज़ा रखते हों, मगर इस रोज़ यानी अशूरा को और इस महीना यानी रमज़ान मुबारक को हमेशा फजीलत दी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करती हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 अमाल को कभी तर्क नहीं फरमाते थे। 10वीं मुहर्रम के रोज़े, अशरा ज़ुल्हिज्जा के रोज़े और हर महीने के 3 रोज़े और नमाज फजर से कबल 2 रकात।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن انبیاء روزہ رکھا کرتے تھے، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ کرتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان مبارک کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، بے شک یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے ہر ایک دن کے بدلے 30 دنوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا، اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو یہ صدقہ پورے سال کے صدقہ کرنے والوں کی طرح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ اور امت محمدیہ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔